आज इंटीग्रेशन का पूरा फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या क्या पार्ट है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले अपने माइंड को जोर देना है, जितना आपको समझ में आता है वो बताइएगा कि क्या क्या बातें आपको पता है। ठीक है, अगर 100 बात में से 5 बात पता है तो भी दिक्कत नहीं है, 3 बात पता है तो भी दिक्कत नहीं है, जो पता है वो आपको बोलना है। ठीक है, ये कम्युनिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर माना यार 100 में से 3 ही बात मेरे को पता है, ये भी ये नहीं पता है, ये पता था। तो जो आ रहा है एक्सेप्ट करते हुए बताते जाना है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक हो गया इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और दूसरा क्या हो गया? डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इन दोनों का फिर हम लोग एक एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें हम लोग एरिया अंडर कर्व हम लोग पढ़ते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, एरिया वाला पढ़ते हैं, और डी इक्वेशन समझो वो भी एक तरह का एप्लीकेशन है उसका। ये डी एक अलग से डी इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका फिर हम लोग एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आपका आएगा, जो मेजर फ्रेमवर्क है, वो 4 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस। एकदम एक बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन पे काम होगा। जो डिफरेंशिएशन का उल्टा वाला फॉर्मूला है उस पे काम होगा। सब्स्टिट्यूशन पर होगा, इस पर ज़्यादा काम होता है। पाई पार्ट पर काम होता है, और एक पार्शियल फ्रैक्शन पर काम, पार्शियल फ्रैक्शन पे काम। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हो। इसका अगर और पार्ट लेकर के जाओगे तो बहुत सारे स्पेशल फॉर्म मिलेंगे आपको। ठीक है, स्पेशल फॉर्म बहुत जगह मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ स्पेशल फॉर्म आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। ठीक है, उसी की कैटेगरी हम लोग स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्मूला, ये सब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टूल यूज होता है। टूल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, जैसे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सब स्पेशल फॉर्म में ही हम लोगों का जनरली आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, टूल फॉर स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म। ठीक है, दूसरा जो अच्छा फॉर्मूला में, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन का जो 19 फॉर्मूला पढ़ाया था, बेसिक इंटीग्रेशन में जो हमने 19 फॉर्मूला पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को 4 फॉर्मूला, जो एक स्पेशल फॉर्म वाला हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? 4 फॉर्मूला था, क्या था? क्वाड्रा करके मैंने बताया था, याद आ रहा है? क्वाड्रा से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रा फॉर्मूला एक था हम लोग। ये क्वाड्रा फॉर्मूला में क्या था? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, हाँ, माइनस लॉग मॉड, हाँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वाड्रा फॉर्मूला पे हम लोग काम कर रहे थे। क्लियर है? उसके बाद हाँ, हम लोग का ढोलू भोलू कालिया करके मैंने बताया था, याद आ रहा है? स्पेशल फॉर्म था। एक क्या था बताओ? ढोलू भोलू। एक हम लोग के पास एफ एक्स था, मतलब हाँ, एफ एक्स का पावर एन, और यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स था। दूसरा था हमारे पास, क्या था? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स हो गया। और एक हम लोगों का और था, एफ डैश एक्स था बाई अंडर रूट एफ एक्स था। पहले फ्रेमवर्क देख लो क्या क्या है हम लोग का। तो ये भी देखना, ढोलू बोलू कालिया करके हमने बताया था, ये 3 फॉर्मूला ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब स्पेशल कैटेगरी में हम लोगों का आता है। ठीक है, और जैसे क्वाड्रा फॉर्मूला तो हो ही गया। उसके बाद आपने एक देखा होगा स्पेशल फॉर्मूला करके, स्पेशल फॉर्मूला करके 9 फॉर्मूला पढ़ाया था। 9 फॉर्मूला, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके बार बार बोलता था। सेट 1 सेट 2 और कितना हो गया? सेट 3। ये बात आपको माइंड में होना चाहिए।
सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके, ठीक है। तो ये स्पेशल फॉर्मूला था, 9 स्पेशल फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता, ठीक है। अच्छा, बाई पार्ट से एक स्पेशल फॉर्म आता था, कोई बताएगा क्या हो सकता है? हाँ बोलो। नहीं, बाई पार्ट का वो फॉर्मूला हो गया, उसका एक स्पेशल फॉर्म, एक u भी तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला उसका हो गया, तो u इंटू, हाँ dx हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, और फिर एक और dx होता, ठीक है। ऐसे करके एक तो ये फॉर्मूला होता था। इसके अलावा और कोई बता सकता है? हाँ, एक स्पेशल फॉर्म होता था, e का पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, हाँ इक्वल टू कितना होता था? हाँ, e का पावर x एफ एक्स होता, ठीक है। इस तरह का फॉर्म होता था। तो देखो, हम सबका डिटेल में फॉर्मूला भी नहीं जा रहे, लेकिन आपको पहले हम फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि देखो कहाँ कहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन का टुकड़ा सब जुड़ता है, कैसे सबको कनेक्ट करके ये पूरा इंटीग्रेशन टॉपिक बनता है। ये फ्रेमवर्क अगर आपको पता रहेगा तो फिर माइंड चलेगा कि अच्छा यहाँ से कनेक्ट करें कि इधर से कनेक्ट करें हम, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल फॉर्म बहुत सारा पढ़े थे हम, ठीक है, बहुत सारा पढ़े थे। जैसे फॉर्म 1 करके था, फॉर्म 1 में था, क्या था? dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी के अंदर रूट होता था बिना, तो इसको कैसे बनाते थे? हाँ बस देखो, यही स्टार्टअप पॉइंट कम से कम चाहिए। क्या करते थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फिर कहाँ जाना पड़ता था? हाँ, सेट 1 सेट 2 सेट 3 कोई नया फॉर्मूला उसमें से जाकर के लगता था। तो ये दोनों चीजें देखो आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है, ये दोनों यहाँ से कनेक्ट होगा, क्लियर है। फिर फॉर्म 2 एक था, देख करके देखो, जिसको याद आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, अफसोस नहीं करना है, एक बार देखते जाओ सीखते जाओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, dx, और इसमें भी फिर रूट लगेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसको कैसे बन सकता था? गेस करो। ऊपर एक लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, कैसे बनाना है? पहले लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू, ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस क्या होता था? सी, ये होता था हम लोग, है ना? हाँ हाँ, मतलब और उसके बाद ए और बी का वैल्यू फाइंड करते थे, फिर इसको हटा करके हम ए बी के टर्म में लिखते थे, फिर अलग अलग करते थे, अलग अलग करने के बाद फिर ये फॉर्म 1 में चला जाता था। फॉर्म 1 का फिर सेट 1 सेट 2 सेट 3 का फॉर्मूला लगेगा, इस पैटर्न पे जाता था आपका। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसके अलावा देखो, और एक फॉर्म था, फॉर्म और कोई बता सकता है क्या फॉर्म था इसमें? ट्रिग्नोमेट्री वाला में आ जाओ। मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्क्वायर में चलते हैं, या तो फिर एक्स पे भी स्क्वायर हो तो चलेगा, साइन पे भी हो, या सिर्फ कॉस पर हो, या फिर दोनों पर हो। तो इसमें क्या अप्रोच लेते थे? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे, हाँ डिवाइड करते थे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 1/cos स्क्वायर क्या बन जाता था? सेक, और नीचे वाला टेन, तो टेन को टी एज्यूम करते थे, और फिर ऊपर वाला डिफरेंशिएट करने के बाद हट जाता था। फिर वही फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 कुछ क्वाड्रेटिक या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर में आकर के हम लोग काम करना था, ठीक है। उसी तरह से एक हम लोगों का और आता था, फॉर्म 4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या करते थे? सेम चीज, हाँ, ये क्या होता था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें भी दोनों हो सकता था या फिर एक होता था, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे इसमें? हाँ गुड, यहाँ पुट करते थे हम लोग साइन एक्स का वैल्यू टेन के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा? लेट मी राइट 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x का वैल्यू जो था, यस, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसका वैल्यू पुट करके फिर उसी प्रोसेस में हम लोग एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है।
तो कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग को कैसा काम करना है। क्लियर है? उसी तरह 5 में अगर होता था ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी इस तरह कॉस एक्स होता था, है ना? या फिर यहाँ पे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसमें क्या करते थे एनीवन? हाँ, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ, डिनोमिनेटर, और प्लस क्या होता था? डी इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है? और एक इसमें कांस्टेंट लग जाता था, अलग से एक और फॉर्म होता था सी सी लगता था। तो उसमें भी क्या होता था बताओ? ए होता था, बी होता था, सी प्लस एक एक्स्ट्रा जाता था आपका, है ना? तो ये सब फॉर्म कम से कम आपके माइंड में रहना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे। ये सब फॉर्म हो गया। और उसके बाद क्लियर, एक फॉर्म और था लगभग, ये जनरली इस तरह का था। आप ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डी एक्स था, बाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से मान लीजिए फॉर्म था। तो क्या करते थे इसमें एनीवन? इसमें एक रूट 10x का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था इसी फॉर्म पर, रूट 10x dx, कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग डिवाइड करते थे एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता था एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाला को कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसा करते थे, अगर ऊपर प्लस रहता था तो नीचे माइनस लाने की कोशिश करते थे, और नीचे माइनस, ऊपर माइनस रहता तो नीचे प्लस लाते। क्यों? क्योंकि नीचे वाला को फिर जब टी लेते थे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आता था। ठीक है? तो इस प्रोसेस पे फिर हम लोग यहाँ पे काम करते थे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर देखो तो बाई पार्ट के बाद बाई, सॉरी, फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पहले ये बताओ कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे लगता था? पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे? जब, हाँ, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, मतलब फ्रैक्शन तो होगा, ये फ्रैक्शन ही है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, छोटा का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ न्यूमरेटर। पावर ऑफ न्यूमरेटर, ये जो पावर है डिनोमिनेटर का पावर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है? तो इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लगाते हैं हम लोग। ये प्रॉपर वर्ड होता है, एक इम्प्रॉपर होता है तो उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो जाता है। ठीक है? और दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन था। एक तो ये कंडीशन ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था? एक तो पावर वाला समझ में आ रहा है, या प्रॉपर फंक्शन समझ में आ रहा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लगता था। दूसरा कंडीशन एक और था, नहीं, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए फैक्टर के फॉर्म में मल्टीप्लाई होना चाहिए। फैक्टर उसका होना चाहिए मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है? मान लो नीचे खाली क्वाड्रेटिक में ऐसा दे दिया, या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको किस में लाना पड़ेगा? फैक्टर में लाना, जैसे x प्लस 2x माइनस 1 होता है ना, उस फॉर्म में आपको लाना पड़ता है। तो ये पता होना चाहिए। देखो, दो बात ये समझ में आनी चाहिए आप लोग को। अच्छा, मान लो कि अगर ऐसा हो जाए 1 बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, तो ये देखो अलग अलग फैक्टर है, और साथ ही साथ ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ऊपर का डिनोमिनेटर x तो है ही नहीं, मतलब 0 हो गया, x का पावर 0। और नीचे कितना दिख रहा है बताओ? x का पावर 1 दिख रहा है। ठीक है? तो क्या करेंगे बताओ? कैपिटल ए बाई एक फैक्टर, और कैपिटल बी बाई दूसरा, ये लिख दिया हमने। डिस्टिंक्ट फैक्टर है, अगर 3 रहता तो सी बाई तीसरा फैक्टर लिख। इसी में अगर रिपीट करता एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर होता, तब क्या करते? ए बाई कैपिटल एक्स प्लस 1 तो होता, लेकिन बी बाई क्या होता? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होता। अब इसमें क्या है कि ए बी का वैल्यू सब निकालना पड़ेगा आपको। तो ए बी का वैल्यू इससे आसान है, नीचे वाला को इक्वेट करो 0 से, उसका वैल्यू पुट करो, तो एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना, एक बार x प्लस 2, तो उससे निकल जाएगा। इसको पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह पुट करोगे, एक जगह कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर करके करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी, अच्छा इसमें बताऊं,
अगर ऐसा मिल जाए x प्लस 1 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, अब बताओ इसमें क्या करना है। ये देखो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है। इसका लिखेंगे हम लोग a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस इट इज बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो एक तो इससे निकल जाएगा x, एक का वैल्यू पुट करने पे निकल जाएगा, एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने पे निकल जाएगा, और एक क्या बताया था आप x इक्वल टू 0 पुट कर देना, हालांकि 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 ही पुट होता है, कुछ भी पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन 0 पुट करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, एक्स उसका वैल्यू ईजिली आप निकाल सकते हो। ये समझ में आई बात। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग निकालेंगे। कहीं कहीं ऐसा अगर दिख जाए, मान लो ये वाला एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, नीचे दिख रहा है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, अब इसको कैसे करोगे, क्या लिखने का प्रोसेस। देखो ये इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, लेकिन पहला कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए था। तो ऊपर का पावर कितना है 2, एक्स का पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 2, नीचे का भी कितना हो गया एक्स का पावर 2, दोनों तो सेम सेम आ गया, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तब क्या करोगे, इम्प्रॉपर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता प्रॉपर में, तो वो होता कैसे है डिवाइड करके। तो हाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब लॉन्ग डिवीजन में एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो कट करके इसका एक क्या बचता है 1 बचता है आपका एक। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे 1 और प्लस ए बाई, हेलो ए बाई नीचे वाला फैक्टर लिखोगे, और उसी तरह बी बाई एक्स प्लस 4 ऐसे करोगे। वन रीजन समझ में आ गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो उसके कारण डिवाइड करने के कारण वो क्या होता है 1 एक आता है, और फिर उसी तरह से ए बाई नीचे वाला एक फैक्टर, बी बाई फिर दूसरा वाला फैक्टर। ये समझ में आ रही बात सभी को। ठीक है, तो यही देखो ये सारा का सारा फैक्टर आपको बता दिया गया। अब यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। तो आपको बेसिक बात हमने एलिमेंट्री रो सॉरी जो बेसिक इंटीग्रेशन था उसके बारे में एक फ्रेमवर्क दिया हमने। उसके बाद हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फिर बाई पार्ट हो गया, और पार्शियल फ्रैक्शन स्पेशल फॉर्म भी हमने देखा। उधर लॉन्ग डिवीजन मेथड पे फोकस करना, नो उधर सेट 1 सेट 2 सेट 3 का नो फार्मूला उधर से रिमेंबर रखने की कोशिश करना, और उसके अलावा जो था 4 फार्मूला जो बताया था क्वाड्रा करके, क्वाड्रा वाला जो था, और ढोलू भोलू कालिया वाला, ये कुछ स्पेशल फॉर्म है जो कि आपको इतना अगर फ्रेमवर्क रखोगे तो मेरे को लगता है कि हर जगह आपको बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन का आपको कंसेप्ट रखना, इसके अलावा साथ साथ हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का घुस जाए, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके आ जाए कहीं भी इस तरह से दिख जाए, तो इसमें क्या करना पड़ता था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा करके हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का अगर उठ करके इन कर जाता तो इस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो वो सब तो खैर डेफिनेशन में होगा, यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टूल है कि लगभग हर जगह इन करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बात है कि जो हमने यहाँ पे देखा। अब आइए, लेकिन प्रोवाइडेड कहा ना, ये फॉर्मूला आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें काम कर पाओगे। फॉर्मूला अगर माइंड में नहीं है तो दिक्कत होगा, और उसके लिए खाली क्या करो कि जितना हो सके एक जगह रह कर उसको देखने की कोशिश करो। सारा मॉड्यूल में फ्रंट में हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, कहीं अगर एक जगह है तो फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब पूछा गया तो इसमें क्या है ध्यान से देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, गेस करो। फर्स्ट ही वाला है 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 1 बाई 10 का पावर x, और बगल में dx। ठीक है, क्या प्रोसेस हो सकता है एक बार सोचो, कैसे प्रोसीड की। देखिए इसको कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, यहाँ 2 है 5 है 10 है, तो एक तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि अच्छा 10 का 2 का 5 का आपस में कनेक्शन हो सकता है, 10 है तो 5 2 जा 10, तो 2 का पावर x प्लस 1 हो गया, माइनस 5 का पावर x माइनस 1 रखो, और 2 इंटू 5 पूरे का पावर x रख सकते हैं हम, dx कर दिया हमने। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया।
तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ऊपर वाला को, है ना। और इसको अलग अलग कर दो, देखो तो ये लिखेंगे 2 का पावर x होगा और 5 का पावर x भी होगा, पावर पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ क्या करेंगे, 5 का पावर x, 5 का पावर -1, 2 का पावर x इंटू 5 का पावर x और dx होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो i की जगह i लिखो, ये 2/5 का पावर x हो गया और 5 का पावर -1/2 का पावर x dx हो गया। ये दिख रहा है, ये क्या होगा, बेसिक इंटीग्रेशन में चला जाएगा। तो i कैन बी रिटन, i 2 बाहर आ गया। अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ, 5 का पावर -6 और इधर dx रख दो, है ना, और इसको भी बाहर निकाल दो, मतलब 1/5 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 का पावर -x dx होगी। तो फाइनली वी आर गेटिंग, अच्छा 5 का पावर -x का कैसे होगा, हाँ a का पावर x का क्या पढ़ाया था, a का पावर x ही होता है बाई लॉग e बेस a 5 और डिवाइडेड बाई -1, क्यों, चेन रूल याद आ रहा है, a का पावर -x का बिल्कुल वही लिखा और फिर -x का करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर हम करेंगे -1/5, बिल्कुल वही हो गया, 2 का पावर -x बाई लॉग e बेस 2 इंटू -1 प्लस c, ठीक है। तो इस प्रोसेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस हो गया तो इसको नीचे लिख दो, 1/5 रहने दो, 2 का पावर x कर देते हैं, लॉग e बेस 2 कर दिया, और ये माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 बाई, यहाँ रखेंगे 2 बाई लॉग e बेस 5 इंटू 5 का पावर x, ठीक है। ऐसे करके हम लोग रखेंगे, यही हमारा आंसर है, और प्लस वी आर गेटिंग एज अ सी, दिस विल बी फाइनल आंसर। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखोगे तो हो गया √x प्लस x हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या करो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए √x कॉमन निकाल लो, तो ये बच जाएगा कितना, √x से अगर कॉमन निकल गया तो कितना बच जाएगा, ये 1, और यहाँ पे √x बच जाएगा, dx हो गया। अब t ले लो, किसको t लोगे, 1 प्लस √x को t ले लो, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो dt बाई dx इट इज़ 1/2 √x हो गया, है ना, तो ये हो गया 2 dt, इधर से आ जाएगा dx बाई √x, आई की जगह i इंटीग्रेशन, तो 2 dt डिवाइडेड बाई t, है ना, तो ये आ जाएगा 2 की जगह 2 लॉग e बेस t और प्लस c, ये हो जाएगा 2 की जगह 2 लॉग e बेस t की जगह कितना दिख रहा है, 1 प्लस √x प्लस c, यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा 3 नंबर देखो, 3 तो आसानी से बन जाना चाहिए, x/2 हो गया और cos x/2 हो गया, जैसे dx हो गया, इसको क्या ले लोगे, t ले लो, t लेकर सॉल्व कर लेना, सब आसानी से आ जाएगा, है ना। 4 नंबर, 4 को कैसे बनाओगे, 1 माइनस कॉट एक्स हो गया और कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया dx, हाँ अच्छा ये कॉट है ना, हाँ कॉट एक्स है, तो बताओ 1 माइनस कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, ये वाला, इसको क्या ले लेंगे f, और ये वाला f डैश, ठीक है, जो फॉर्म स्पेशल फॉर्म पढ़ाया था देखो उसी में आ गया, आपको रखना है ex रखना है, और इनटू फिर क्या करोगे बताओ, ex तो हो गया और f आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉट एक्स हो गया प्लस c, एक लाइन में हम लिख सकते हैं। तो माइंड को अगर सारा फ्रेमवर्क आपके पास है, हर चैप्टर का इस तरह से पता है, तो पता चल जाएगा अच्छा कहाँ से हमको लेना है, जैसे सेल्फ में हर बुक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है, तो आपको पता है माइंड में एकदम क्लियर कट पता है कि अच्छा फिजिक्स बुक यहाँ रखेगी, केमिस्ट्री यहाँ रखा गया, ऐसे करके रखा, जाओगे वहीं से उठा के ले, कोई तकिया के नीचे रखा गया, कोई बेड के नीचे रखा गया, कोई फिजिक्स का पन्ना फट गया तो दिक्कत है। देखो 5 वाला देखो तो क्या कह रहा है, 1/x 1 प्लस x स्क्वायर dx, पहले ये बताओ इसको अटेम्प्ट हम लोग कैसे करें,
देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। एक प्रोसेस क्या होगा कि डायरेक्टली इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें। तो डायरेक्टली ब्रेक करोगे तो ए बाई कितना होगा एक्स, और बी बाई नहीं बी एक्स प्लस सी रखना होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इससे भी बनाओगे तो आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि सेम आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा। दूसरा क्या है कि इसी को बनाने का और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऊपर एक्स मल्टीप्लाई किया, नीचे एक्स मल्टीप्लाई किया, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? देखो, हाँ या ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ऊपर एक्स किया नीचे भी एक्स हमने किया। अब क्या कर लो, टी ले लो। किसको बताओ, किसको ले लें? एक्स स्क्वायर प्लस वन, बड़े को लो ताकि आसान हो जाए। तो डी टी बाई डी एक्स लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2x, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई टू, ये हो गया एक्स डी एक्स। आई की जगह आई इंटीग्रेशन डी टी बाई टू, नीचे देखो इसको क्या लिखेंगे, t माइनस वन इधर से आ जाएगा, और ये हो गया t। अब क्या फायदा हुआ, 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन डी टी, ये हो गया t और t माइनस ना। अब ये चला जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो 1/t को कैसे लिख सकते हैं, t माइनस वन को a बाई टी, और फिर b बाई टी माइनस वन। इसमें क्या होगा, इससे और इससे क्या फायदा हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग। इसको सॉल्व करोगे, फिर उसी तरह पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार निकाल के पूरा हमको बताओ इसमें, देखिए बनता है कि नहीं। अच्छा आओ देखो, इसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ लोग बोले कि नहीं आया है सर इसमें, तो क्या होगा बोलो इसमें। इसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो t माइनस वन किया, एलसीएम पहले ले लो, t इस t माइनस वन, तो a हो जाएगा t माइनस वन प्लस डी टी, ये पूरा पूरा कट जाएगा, a t माइनस वन प्लस डी टी। एक बार पुट कर लो अब, t इक्वल टू जीरो, तो जब जीरो पुट किया तो वन रहा, ये तो खत्म, ये t माइनस वन, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, और t इक्वल टू क्या पुट करोगे, माइनस वन हो गया, तो ये वाला हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b का वैल्यू वन। अब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, a बाई ए का वैल्यू कितना माइनस वन बाई टी, और प्लस b की जगह कितना वन बाई टी माइनस वन, डी टी हो जाएगा, है ना। वी आर गेटिंग डी टी। इसका कितना आना है, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस वन बाई लॉग टी, और लॉग ई बेस टी माइनस वन प्लस सी हो जाएगा, है ना। और फिर जो हमने पुट किया था, तो माइनस लॉग ई बेस टी, टी को क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, और प्लस कट जा रहा है। ठीक है, आंसर में कितना आया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कितना बचा, देखो लॉग ई बेस एम, इसको एम समझो, और माइनस एन, तो ये हो जाएगा एम बाई एन। ये पैटर्न में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, एम बाई एन के फॉर्म में, या माइनस करके भी हम लोग रख सकते थे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये है लॉग एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ रख दो लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई बेस, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अच्छा यहाँ टू से कुछ था क्या, देखो तो 1/2 ये सब, और 1/2 भी देखो बाहर था शायद, अब 1/2 सब में देखो बाहर था। ठीक है, 1/2 सब में अगर बाहर था तो बाई टू, यहाँ भी बाई टू होता चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से टू तो बाहर, देखो m का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, e वाला टू तो बाहर आ जाएगा, पापा बेटा वाला जो पढ़ाया था, ई टू आके इसको काट देगा, लॉग ई बेस एक्स बचेगा 1/2 लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस सी, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा, और लॉग भी ये रहेगा ना जी, लॉग तो रहेगा। देखो इसमें जो है ना दो आंसर दिया हुआ है, इसको अभी ना ही काट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो एक आई रखो 1/2 रखो,
बाहर निकाल दो। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना लिखेंगे, लॉग, उसी तरह से लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और प्लस कितना होगा, यही हो जाएगा हमारा। एक आंसर ये दिया हुआ है, ये बुक में है एक आंसर, ठीक है। एक पार्ट तो ये हमारा आ जाएगा, जो वहां पे दिया हुआ है वो आंसर कैसे ला सकते हैं। इसमें 10 में तुम लोगों को कहाँ से आ रहा है, नहीं इसमें बताओ कहाँ से तुम लोग क्या किया है इसमें, तो कहाँ से इसमें, तो अगर x से तो फिर यहाँ से करना पड़ेगा। तो अब इसको पार्शियल लगाओगे, अगर अगर मान लो दूसरा मेथड है कि डायरेक्ट इसको पार्शियल लगा लो, आई कैन बी रिटर्न एक्स बाई, नहीं एक्स नहीं है, ऊपर ही वाला ले लो ना, हाँ 1/x 1 प्लस वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर, बगल में dx होगी, तो 1 बाई हो गया x, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैपिटल A बाई एक्स हो गया, और बी एक्स प्लस सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला काम तो ये किया, इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/x तो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ लिखेंगे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा, ये कैपिटल A हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी हो गया, और कितना रखा हमने, x कर दिया, ठीक है। ये चीज़ है 1 कैपिटल A 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने रखा बी एक्स प्लस सी, और बगल में x, ठीक है। हाँ हाँ, एक क्या पुट करें बोलो, x0। पहला काम तो हम लोग पुट कर देते हैं कि x हम लोगों का इक्वल टू 0 कर दो, तो जैसे 0 करेंगे तो a तो आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ गया, यही है। और b कितना आ जाएगा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, कंपेयरिंग हम लोग एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर से, तो इधर तो क्या होगा 0, इधर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो गया a, और इधर प्लस बी, जबकि a का वैल्यू आया 1 तो हो जाएगा -1, और एक हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर दो। अच्छा x पुट कर दिया 0, तो 1 पुट कर दो, कुछ और पुट कर दो, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है, 0 1 2 कुछ भी रख लो। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो कितना हो गया a, ये तो 1 प्लस 1 मिला करके हो गया 2, ये हो जाएगा b प्लस सी, यही हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 तो 2 हो गया, और b का वैल्यू -1 प्लस सी, तो नेट c का वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर c का वैल्यू आप लोग का 0 यहाँ तक आ गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन a का वैल्यू 1/x, और b का वैल्यू कितना था -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगी, है ना। तो इसका देखो, इसका तो कितना होगा log e बेस x हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ढोलू भोलू कालिया वाला लगाना है जो है, log e बेस x तो हो गया -1/2 हो जाएगा, और इसका कितना आ गया log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी तो उसी फॉर्म में लगभग आ गया, वही फॉर्म आ गया ये, ठीक है। तो 10 तो नहीं आने वाला है, तो किसी भी अप्रोच से जाओ तो वही आएगा हमारा आंसर, ठीक है।